हाँ तो बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम अगले क्लास को बताने जा रहे हैं, जो अगले क्लास में टॉपिक होगी। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम जो तीसरा लेक्चर ये है कि n1u1 बराबर n2u2 में आपको पता होना चाहिए n1 जो है वो आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यूनिट। u1 क्या है? यूनिट। n2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड यूनिट, और u2 क्या है? सेकेंड यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट है। जैसे हम आपको बताए थे इसके पहले वाले क्लास में कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 क्या है? आपका n1 है। u क्या है? u1 क्या है? ये u1 है मीटर, और ये क्या है? n2, और ये क्या है? u2। ये आपका u2 है। यही है टोटल। तो जो आपका n1 है वह कम होगा, ये वैल्यू कम है क्योंकि इसकी यूनिट ज़्यादा है। मीटर बड़ी वैल्यू है, बड़ा पैमाना है। अगर यह इसमें कन्वर्ट होगा 100 सेंटीमीटर तक, तब यूनिट छोटी हो गई। ये हम आपको इसके पहले बताए थे। इसको हम अब कन्वर्ट करना सीखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। इसके पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहले ये देखिए, मास को हम पता है इसकी यूनिट जो होती है, मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। और आपका लंबाई का, लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी से हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखो, वेलोसिटी जो होती है उसे लिखते हैं विस्थापन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड और इनटू सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया। फोर्स का क्या होता है? यम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हमें पता है द्रव्यमान का केजी होता है। त्वरण का आपका होता है, ये ऊपर निकालें, देखिए एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब एनर्जी की बात आ जाती है। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। देखिए, फोर्स क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए मीटर। ये हुआ। तो इसका ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एनर्जी की यूनिट होगी। वर्क बराबर भी क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। वर्क डब्ल्यू, फोर्स क्या होता है? मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां रखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का भी मीटर होगा, यानी W इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका W की यूनिट। अच्छा, ये एनर्जी और वर्क
दोनों की यूनिट जो होती है सेम होती है, केवल इसमें क्या डिफरेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पे वर्क आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपके वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो आपका स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया। जबकि देखिए यूनिट दोनों के सेम आएगी, जो मात्रक होगा सेम आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पावर को समझ लेते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, W मीन्स वर्क, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू अपान में टाइम है तो यह भी क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। ये बातें आगे हम लोग कन्वर्ट करने में यूज करेंगे। अच्छा, इसमें अगर लर्न करने वाली बात देखें तो वेलोसिटी के लिए होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स के लिए क्या होता है, यम, और एक्सेलरेशन देखिए पुट कर देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी के लिए क्या होता है, देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, देखिए ऊपर स्क्वायर हो गया। वर्क डन के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो गया। यहां देखिए W केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान सेकंड पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अगर हम इसको समझे तो कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर इन सीजीएस यूनिट। बताइए 30 मीटर पर सेकंड को हम लोग ये जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड को हम लोगों को सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। मतलब n1 इक्वल टू 30 दिया है और u1 इक्वल टू कितना दिया है, मीटर पर सेकेंड। हमें कन्वर्ट किस में करना है, n2 कैलकुलेट करना है, और u2 दिया आपका है मीटर को सेंटीमीटर में, और इसका सेकंड का तो सेकंड ही होता है। सीजीएस में टाइम की यूनिट सेम होती है, सेकंड इसमें भी सेकंड इसमें भी। अब हमें पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n2 टू n1 की वैल्यू 30, u1 की वैल्यू मीटर पर सेकेंड इक्वल टू n2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम इसको अगर 30 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपान सेकेंड ही रहने दें, इक्वल टू n2 सेंटीमीटर अपान सेकेंड, सेकेंड से सेंटीमीटर। तो बताइए n2 इक्वल टू 3000 और क्या हो गया, यह सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा n2 की वैल्यू। तो अगर हम 30 मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप लोग कन्वर्ट करने आया होगा। अगली बात देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया, आपका ये क्वेश्चन देख लीजिए। इफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। आपका 7 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर कर लीजिए, 7 मीटर स्क्वायर, तो इसको सीजीएस यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए तो आपको पता है n1 इक्वल टू 7 मीटर स्क्वायर, मीटर दिया है 7 दिया है, और u1 इक्वल टू दिया है मीटर का स्क्वायर। अब हमें सीजीएस में चेंज करना है, यानी n2 पूछा है और आपका u2 जो है वो चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। पता ही है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 की वैल्यू 7, u1 की वैल्यू मीटर का स्क्वायर इक्वल टू n2 u2 की वैल्यू सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताइए सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का
स्क्वायर इक्वल टू n2 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको अगर हम 7 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू n2 इंटू सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 7 इंटू, इसको लिख सकते हैं 10⁴ इक्वल टू n2। ये आपका सेंटीमीटर में उसकी एरिया आएगी, जो 7 मीटर स्क्वायर था वो सेंटीमीटर में इसकी एरिया आएगी, n2 इक्वल टू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका इसको देख लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अच्छा, न्यूटन जो है वो SI यूनिट का है, डाइन जो है वह CGS यूनिट का है, ये जानना होगा। तो हम चेंज कर लेंगे, n1 इक्वल टू 1, u1 इक्वल टू आपका न्यूटन फोर्स है। फोर्स का भी हम ऊपर क्या लिखे थे, फोर्स के लिए आप लोगों को याद होगा, फोर्स के लिए हम फोर्स के लिए ये था, देखिए फोर्स के लिए क्या लिखा गया था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाले यूनिट वहां पे पुट करेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए तो kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और आपका n2 की वैल्यू निकालना है। u2 की वैल्यू आपको दिया है, kg की जगह पे हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसमें चेंज करना है। अब हमें पता ही है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू u1 n2 निकालना है, u2 की वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 kg को आप ग्राम में बदल दें 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब बताइए n2 इक्वल टू कितना बचेगा, n2 इक्वल कितना बचेगा, देखिए 100,000 यानी 10⁵, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, ये आपका हो गया। तो आप कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये डाइन जो है आपके CGS यूनिट है, न्यूटन जो आपका है SI IMKS यूनिट। ये अगली बात देख लेते हैं, ये देख लीजिए, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 10 जूल इन CGS यूनिट। 10 जूल को CGS यूनिट में चेंज करना है। अच्छा, इससे पहले हम लोग 1 जूल के लिए देख लेते हैं, तो बस 10 जूल के लिए इसके बाद समझ में आ जाएगा। 1 जूल के लिए देख लेते हैं। बताइए, तो n1 इक्वल टू 1 दिया है, u1 इक्वल टू जूल दिया है। अच्छा, जूल जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, अभी हम ऊपर निकलवाए थे, देखिए आपको बताए थे, ये देखिए वर्क की kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको रखेंगे। फोर्स के लिए इसको रखे, वर्क के लिए इसको रखेंगे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए तो ये निकल गया। अब हमें n2 फाइंड आउट करना है और u2 की वैल्यू आपका CGS में निकालनी है। अच्छा, CGS में आपकी ये वर्क की जो होती है वैल्यू होती है, उसे अर्ग बोलते हैं, अर्ग, u2 अर्ग। अर्ग को किस में चेंज करेंगे, kg को ग्राम में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपान सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर में, सेकंड का स्क्वायर में।
ये चेंज करना है। अब फार्मूला पता है, ये फार्मूला होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 u2 की वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट। अब जो बचता है kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। kg को ग्राम में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, इंटू मीटर को चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 ग्राम इंटू 100 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम से ग्राम। n2 इक्वल टू 1000, इसको 10⁴ लिख सकते हैं, तो आपका n2 इक्वल टू हो जाएगा 10⁷, यानी 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अब देखिए आपका इसी क्वेश्चन को अगर हम यही क्वेश्चन आपका है, इसको आपको कॉपी कर देते हैं। देखिए और हम इसी को टेन जूल कर लेते। ये आपका क्वेश्चन था, सॉरी 10 जूल। कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 10 जूल इन सीजीएस यूनिट। तो इसको क्या कर लेंगे, सेम वही बात, n1 इक्वल टू 10, u2 इक्वल टू हो जाएगा जूल का क्या kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, और n2 आपको फाइंड आउट करना है। u2 इक्वल टू kg को ग्राम में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकेंड का स्क्वायर में, सेकेंड के स्क्वायर में। अब देखिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये आपका u1 है, u2 n1 की वैल्यू पुट करिए। n1 की वैल्यू कितना है 10 इंटू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू n2 फाइंड आउट करना है u2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड सेकेंड से कैंसिल आउट, आपका बचता क्या है, यहाँ 10 बचा, kg 10, kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे 1000 ग्राम इक्वल टू मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर, ये ग्राम में था, 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताइए 10 इंटू 1000 ग्राम इंटू इसको 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर ग्राम कट जाएगा, आपका 4, 3 और 1 10⁸ हो जाएगा आपका n2 इक्वल टू। यानी अगर हम कन्वर्ट 10 जूल को सीजीएस में चेंज करें तो 10 जूल को लिख सकते हैं सीजीएस में 10⁸ अर्ग, 10⁸ अर्ग n2। ये चेंज हो गया, ये लग गया आपका। और देखते हैं जो भी क्वेश्चन होता है इस टाइप का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन न्यू यूनिट विल बी।
देखिए n1 n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n2 u2। कह रहा है कि आपका एरिया जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल, यूनिट को डबल करना है, यानी n1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 है, और u1 इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज न्यू यूनिट विल बी। अब बताइए n2 इज इक्वल टू फाइंड करना है और u2 इज इक्वल टू क्या दिया है, सेंटीमीटर का डबल माने 2 सेंटीमीटर करना है, इसको है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, ये करना आपको। सब वैल्यू इसमें पुट करते हैं। n1 की वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू u1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपका n2 कितना हो जाएगा, फाइंड आउट करना है, u2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट को डबल करना है तो सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू n2 इंटू ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट सेंटीमीटर से, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। ये आपका इसका आंसर आएगा। देखिए वही क्वेश्चन था, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल, यूनिट ऑफ लेंथ बिकम डबल देन वैल्यू ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन न्यू यूनिट विल बी। तो उसको डबल कर देंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये देखिए इसको भी डबल किए तो 4 हो जाएगा, 4 अपान में आ जाएगा n2 इक्वल टू 5/4। अगला ये क्वेश्चन देखिए, इफ यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg एंड यूनिट ऑफ टाइम इन 2 सेकेंड देन फाइंड वैल्यू 10 जूल एनर्जी इन न्यू सिस्टम ऑफ। तो एनर्जी के लिए हमें निकालना है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हमें पता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 इफ यूनिट ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, तो देखिए kg की जगह आप n1 5 kg एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल एनर्जी इन न्यू सिस्टम। देखिए 10 जूल आपकी एनर्जी है तो इसके लिए 10 है, kg मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब जो n2 में कह रहा है n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन u2 जो है kg की जगह आप ले लेंगे 10 kg, 10 kg मीटर की जगह पे आप लिखेंगे कितना 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर, नहीं kg आप 5 kg, सॉरी 5 kg, 5 kg मीटर की जगह पे 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर अपान सेकंड की जगह पे 2 सेकंड, जहां सेकंड स्क्वायर था वहां 2 सेकंड का होल स्क्वायर है। ये सब फाइंड आउट करना। अब देखिए आप कैसे इसको करेंगे। देखिए 10 kg मीटर का स्क्वायर अपान सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू n2 5 kg, ये आपका हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर अपान 4 सेकेंड स्क्वायर, सेकंड मीटर से मीटर स्क्वायर और kg से kg अपान 10 इक्वल टू n2 इंटू ये आपका 500 हो जाएगा अपान 4, 0 से 0 कैंसिल हो गया, n2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/15, ये आपका मिलेगा। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो 4 यहाँ चला जाएगा, 15/, ये मिलेगा आपको आंसर। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बात सब समझ में
आई होगी। जितने भी क्वेश्चन करवाए गए, जितने भी टॉपिक बताए गए, सब आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल बताए जाएंगे।